स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सुनो, दूसरा टॉपिक हम दोनों लोग स्टडी करेंगे गुडविल के वैल्यूएशन का। पहला तो हो गया था एवरेज प्रॉफिट, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड। ये 3 स्टेप में फॉर्मूला निकलेगा सुपर प्रॉफिट का। स्टेप्स ध्यान रखिएगा। पहला स्टेप है नॉर्मल प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला है कैपिटल जो भी इन्वेस्ट किए इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ठीक है, पहला स्टेप ये हो गया। सेकेंड स्टेप हो जाएगा आपका सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना। एवरेज माइनस नॉर्मल, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज को हम लोग कभी कभी एक्चुअल भी कह सकते हैं, अगर एवरेज नहीं एक्चुअल है तो एक्चुअल यहां लिख दीजिएगा। तीसरा है गुडविल, अगेन गुडविल निकलेगी किसकी, फर्म की। कैसे निकलेगा ये, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन कर देंगे, इसकी वजह क्या है। नॉर्मली क्या होता है, बच्चे अकाउंट्स में फॉर्मूला रट लेते हैं, उसको सॉल्यूशन उसका करना सीख लेते हैं, दैट्स इट। लेकिन अकाउंट्स भी एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, इसके कंसेप्ट्स पे अगर हम लोग गौर करेंगे तो हमारे लिए अकाउंट्स पढ़ना ज्यादा आसान हो जाएगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ऐसा है कि रट के आप एक मेथड तो रट सकते हैं, 2 मेथड रट सकते हैं, 4 मेथड रट सकते हैं, लेकिन उसके आगे अगर आप रटना चाहिएगा तो रट्टाफिकेशन पॉसिबल नहीं होता, भूलने लगिएगा। लेकिन कोई चीज़ अगर समझ में आ जाएगी तो वो हमेशा के लिए आपके दिमागों में महफूज हो जाएगी। बहुत कॉमन मिसाल दी जाती है, अगर किसी इंसान से पूछिए कि उसके पैर में कितनी उंगलियां हैं तो यही कहेगा एक पैर में 5 है, एक पैर में 5 है। अगर कोई एबनॉर्मल केस है कि किसी की ज्यादा या कम है तो वो अलग बात है, वो वैसा जवाब देगा। लेकिन नॉर्मल इंसान यही कहेगा 5 उंगलियां एक पैर में, 5 उंगलियां एक पैर में। कभी गिनता नहीं आदमी, क्यों? क्योंकि कभी रटा नहीं है कि हमारी उंगलियां कितनी है। क्या होता है कि जो चीज ऑब्वियस है, जो चीज हमारे अंदर एकदम समा चुकी है, उसको हमें रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम रटते नहीं है। गर्मी होगी तो पसीना निकले जा, हम अगर पूछो किसी से गर्मी हो रही ठंडक तो क्या कहोगे तुम लोग? गर्मी हो रही है ना। क्यों? कुछ सोचा? कहने से पहले सोचा नहीं? क्या ये सोचा ये क्योंकि पसीना निकल रहा है इसलिए गर्मी हो रही है? कोई कहता है ऐसा? नहीं, ऑब्वियसली गर्मी हो रही है। लेकिन तुम लोग जब पढ़ाई के बारे में तुमसे बात की जाती है कि 2 2 से कितना होता है, तो तुम लोग तो बहुत आसानी से 4 होता है। क्यों? क्योंकि एकदम उतर चुका है ना ज़हनों में, बचपने से लेकर आज तक। रटा नहीं है, समझा है। 2 2 4 ये समझा है ना हमेशा। 2 2 बचपन में सिखाया था ना, बचपन में टेबल कैसे सिखाते थे? 2 × 2 क्या हो गया? 1 2 3 4, ऐसा ना, समझ गए थे। लेकिन आज भी अगर 13 का टेबल पूछें, 13 × 3 कितना होगा? सोचोगे बैठ के, सब लोग सोच ही रहोगे, है ना? सोच रहोगे ना। तो सोचना पड़ती हैं वो चीजें जो रटी जाती हैं, लेकिन जो चीजें रटी नहीं जाती हैं, जो समझी जाती हैं, वो कभी सोची नहीं जाती, वो मुंह से निकल जाया करती हैं। बात समझ में आ रही है? इसलिए कभी भी पढ़ाई करो तो सोच के करो, समझ के करो, रट के मत करो। रट्टाफिकेशन से कुछ भी हासिल नहीं होता। उसको, पढ़ाई को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करो, ठीक है, ताकि पढ़ाई आसान लगे। क्लियर होगी बात? आगे हम लोग बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन है 2016 से लेके 2022 तक के प्रॉफिट्स गिवन है हमें। इसको बोर्ड पे ही लिख लेते हैं हम, यहाँ पे इसको लिखा रहने, चलिए छोड़िए, अमाउंट बोल देना है भैया। 2016 में कितना है? 20,000 रुपीज प्रॉफिट है। 17 में 70,000 का लॉस। 18 में प्रॉफिट, ठीक है, लॉस को ब्रैकेट में लिखते हैं। 19 में एक आदमी बोलो, इतनी सारी आवाजें निकलनी है ना, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। 2020 में, ठीक है, फिर
बस हो गया। 22 में कितना है? ये क्वेश्चन है आपके सामने। आपके सामने कितने साल के प्रॉफिट्स हैं? 7 सालों के। 7 सालों के प्रॉफिट को अगर हम गौर करें, नीचे लिखा हुआ है, ध्यान समझिएगा क्वेश्चन को समझने का तरीका। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म इज 12 लाख। 12 लाख रुपए बिजनेस में लगाए। कितने? 12 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यहां पे लिखे दे रहे हैं सारी चीजें। कैपिटल कितनी है? 12 लाख। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। ये इसका मतलब बहुत ध्यान समझ लिए क्या होता है, दिमाग बैठा लीजिएगा। मैंने कहा ना समझिए, रटिए नहीं। नॉर्मली तो क्या, इसको रट लो, कैपिटल को नॉर्मल रेट से मल्टीप्लाई कर दो तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता है। बहुत बड़ी बात तो है नहीं, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, लेकिन इसको समझना है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है हमारे जैसे बिजनेस को करने वाले जो दूसरे बिजनेसेस हैं वो नॉर्मली कितना कमाते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल, अगर एक आदमी का इस मोबाइल का काम है, मोबाइल का, इसके जैसे मान लो ये खड़ो जो यहाँ इधर हो, ये जो है शाद भाई हमारे, ये मोबाइल का एक बड़ा बिजनेस करने जा रहे हैं, बैठिए। अब ये सोच रहे हैं कि हम कितना प्रॉफिट कमाएं, तो इनके जैसे मिस्टर एक्स हैं, कोई और हैं, वो भी यही मोबाइल बेचते हैं और वो ये मोबाइल 100 रुपए का खरीद के 110 का बेचते हैं। 100 का खरीद के कितने का बेचते हैं? 110 का। 1000 का खरीद के कितने का बेचते हैं? 1100 का। इसका मतलब वो कितने ज्यादा बेच रहे हैं? देखिए, 100 का खरीदा, 110 का बेचा। 1000 का खरीदते हैं तो 1100 का बेचते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों केसेस में 10% का प्रॉफिट रखते हैं। तो ये कहलाता। और इनके जैसे जितने भी लोग मार्केट में, ये तो मिस्टर एक्स हो गए, ऐसी मिस्टर वाई होंगे, मिस्टर जेड होंगे, मिस्टर ए होंगे, जो भी हो, सब लोग यही करते हैं, 10% का प्रॉफिट रखते हैं। ये कहलाता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मली बिजनेस में इतना ही कमाते हैं लोग। कितना? 10%। तो यहां पे भी यही है कि इन्होंने जो कैपिटल लगाई वो कितनी थी? 12%, 12 लाख रुपए। और उसका उन्हीं ने कहा हम 10% नॉर्मल जो मार्केट में रेट ऑफ रिटर्न सब लोग लेते हैं वो हम भी लेंगे। ये हो गई बात यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। इन्हीं क्या किया, कह रहे हैं गुडविल को वैल्यू करो ऑन द बेसिस ऑफ 2.21/2 लिखा है, मतलब 2.5 ईयर्स ये दे रखा है, नंबर ऑफ टाइम ऑफ परचेज। अब हम लोग इसको देख लेते हैं। हम लोग करते हैं इसका, इन सब इसका करेंगे हम एवरेज प्रॉफिट। क्या करेंगे? कैसे एवरेज प्रॉफिट करेंगे? सबको जोड़ लेंगे, लॉसेस को माइनस कर देंगे। मतलब 20,000 माइनस 70,000 करते चलिए एक आदमी पीछे कैलकुलेटर पे, माइनस 40,000 प्लस 2,50,000 प्लस 2,70,000 प्लस 3 लाख प्लस 3,20,000। 7 साल है, 7 से डिवाइड कर दिए, देखिए कितना आ रहा है? 10,50,000 एवरेज प्रॉफिट आ रही है, डिवाइड करके आ रहा है। 7 से डिवाइड करके आपका कितना आ गया? ये टोटल प्रॉफिट आया है खाली, ये है टोटल प्रॉफिट। इसको ये हो गया टोटल। अब निकलेगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे आया? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 7, 10,50,000 डिवाइडेड बाय 7, देखिए कितना हो रहा है? 1,50,000। बुक में है 1,50,000। ये आपका आ गया क्या? एवरेज प्रॉफिट। पहला स्टेप क्लियर हो गया। ये आपका आया एवरेज प्रॉफिट। ठीक, मतलब एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट को एवरेज प्रॉफिट भी कहा जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं, हमें निकालना क्या था? नॉर्मल प्रॉफिट। ये अलग चीज है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? कैपिटल इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल कितनी है? 12 लाख इंटू 10%, कितना आया? 1,20,000। ये आपका आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मली जब लोग बिजनेस में जितना भी पैसा लगाते हैं उसका 10% कमाते हैं। हमने लगाए थे 12 लाख, तो हम उसका 10% 1,20,000 हमें कमाना चाहिए था, दूसरे बिजनेसेस की तरह। फर्क समझिएगा, दूसरे बिजनेसेस की तरह हमें भी 10% के रेट से 1,20,000 कमाना चाहिए था, बट एक्चुअली वी आर अर्निंग 1,50,000। हम लोग कमा रहे हैं एक्चुअली इतना, कमाना चाहिए था इतना। व्हाट वी आर अर्निंग इन एक्सेस इज सुपर प्रॉफिट, इज नोन एज
इसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी, इकोनॉमिक्स के सेंस में इसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कहा जाता है, सुपर प्रॉफिट भी कह सकते हैं। कितना आया? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअली हम कितना कमा रहे हैं, दैट इज 1,50,000, और हमें कितना चाहिए था, वी वर सपोज टू अर्न 1,20,000 एंड द एक्सेस वी आर अर्निंग इज 30,000 रुपीज, दैट इज सुपर प्रॉफिट। नाउ कम्स द फोर्थ स्टेप इज गुडविल। फिर किसकी? फर्म की। किसकी? फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने? 2.5, तो 30,000 इंटू 2.5 कितना आया? 75,000 इज योर गुडविल ऑफ द फर्म। एम आई क्लियर और नॉट? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। नॉर्मली लोग जितना भी पैसा लगाते हैं उसका 10% कमाते हैं। 12 लाख हमने लगाया था, हमें नॉर्मली कमाना चाहिए था कितना? 1,20,000 कमाना चाहिए था, बट हमने कमाया कितना एवरेज? 1.5 लाख। कितना ज्यादा कमाया? 30,000। ये हो गया सुपर प्रॉफिट। गुडविल कैसे निकली? इस सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दी। 75,000 इज अवर गुडविल ऑफ द फर्म। रूल जो हमने कल बताया था आप लोगों को वो यहाँ पे भी लगेगा। अगर कोई एबनॉर्मल यहाँ पे एक्सपेंस माइनस हो चुका है तो उसको ऐड कर देंगे। एबनॉर्मल प्रॉफिट अगर जुड़ा हुआ है तो उसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। कोई प्रॉफिट एडमिसिबल है जो रेवेन्यू माइनस करना चाहिए था नहीं किया तो उसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। और अगर एबनॉर्मल एक्सपेंस यहाँ माइनस नहीं हुआ है तो उसको क्या, कोई एडमिसिबल एक्सपेंस माइनस नहीं हुआ है तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ये हो गया आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ये सुपर प्रॉफिट मेथड कहलाता है। ठीक।